दल यूनाइटेड में लगातार कार्यक्रम चल रहा है। 4 दिनों से लगातार मंत्री जो हैं यहाँ बैठ रहे हैं। हालांकि आज संजय झा पहुंचे थे और कई सवाल थे। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि केंद्र के द्वारा लेटर भेजा गया है, पटना एयरपोर्ट की बात करें, पटना एयरपोर्ट पर जमीन के लिए और भी जगहों पर जिस तरीके से कई जगह जो एयरपोर्ट है वहाँ विस्तारीकरण करने के लिए केंद्र सरकार ने पत्र लिखा है। इस पर संजय झा ने कहा है कि हमें किसी प्रकार का कोई पत्र नहीं मिला है, लेकिन जो ज़मीन की वो बात कर रहे हैं वो ज़मीन हमने पहले ही दे दिया है। पटना एयरपोर्ट की विस्तारीकरण के लिए पहले से ही ज़मीन मुहैया कराया जा चुका है। साथ ही साथ लगातार जो गंडक नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि नेपाल में भारी बारिश हुई है और इसी को लेकर सितंबर के आखिरी तक लगातार जो है बारिश का पानी जो है बढ़ेगा और घटेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के ऊपर जो है बीजेपी के द्वारा सवाल खड़े किए गए कि एक नहीं बल्कि 3-3 पावर स्टेशन है, इस पर भी संजय झा का बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सब दिन जो है हमारे यहाँ एक ही पावर स्टेशन रहा है और उसी से उजाला हुआ है और आगे भी रहेगा। सुनिए संजय झा का पूरा बयान। बारिश हुई है नेपाल, आपके आने से पहले मैं बता रहा था कि नेपाल के कैचमेंट में बारिश काफ़ी हुई है। जो डिजाइन है गंडक बराज का वो 8 लाख क्यूसेक तक है, तो 4 लाख क्यूसेक पानी आज सुबह छोड़ा गया है और हमारे सारे लोग एम्बैंकमेंट पे अलर्ट है, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं। हाँ, ये तो अभी चलेगा, ये तो सितंबर लास्ट तक फ्लड की स्थिति रहेगी, क्योंकि बिहार की बारिश का जो रेन वाटर है एक, और दूसरा बिहार से ज़्यादा बड़ा हम लोग का इशू रहता है कि नेपाल के कैचमेंट में जो बारिश होती है। और मैं अभी बताया लोगों को कि नेपाल में जितना रोड बन रहा है, जितना पेड़ काटा जा रहा है, उस वजह से पानी बड़ा का जो फ्लो है बड़ा स्टीप है, बड़ा फास्ट पानी का फ्लो होता है और वो सिल्ट के साथ यहाँ पर आता है। ये तो एक मेजर समस्या है बिहार के लिए, जो नेपाल से पानी यहाँ इंटर करता है, तो वो आ रहा है, उसकी एक समस्या है, लेकिन अभी कोई इमीडिएटली खतरे की बात नहीं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जी जब से ये सरकार बनी, ये एयरपोर्ट का विस्तार हो उस दिन से किए हुए हैं। अब उसका बेहटा वाला जब था, जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ने, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो भी लैंड कहा गया वो सारा लैंड सिविल बिहार सरकार एक्वायर करके और ऑलरेडी दे चुकी है। अब काम शुरू करना उनकी जिम्मेवारी है पटना एयरपोर्ट के लिए। दूसरा एयरपोर्ट जो दरभंगा एयरपोर्ट है, दरभंगा एयरपोर्ट जो उड़ान स्कीम में है, आप जानते हैं कि भारत सरकार ने ये स्कीम दिया बिहार को और मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया कि ये दरभंगा और पूर्णिया में दोनों एयरपोर्ट बनेगा और वो लैंड एक्वायर करके देना है बिहार सरकार को। पहला जो दिया गया लैंड एक्वायर करने के लिए दरभंगा में, कैबिनेट से पास करके वो पैसा दरभंगा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जमा है, लेकिन वो एक्वायर इसलिए नहीं हो रहा था कि फिर, क्योंकि डिफेंस का एयरपोर्ट, फिर मुख्यमंत्री के स्तर पर मीटिंग हुई दरभंगा एयरपोर्ट के लेकर और फिर दोबारा रिवाइज भेजा गया कि आपको 71 या 76 एकड़ ज़मीन हमको चाहिए। पहले 31 एकड़ था, 31 एकड़ से हो गया 76 एकड़ ज़मीन, तो उसके लिए भी प्रपोजल अब कैबिनेट में आ रहा है। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो पूर्णिया एयरपोर्ट भी जो उड़ान स्कीम में है, वो भी, उस पर भी इमीडिएटली काम शुरू। तो जहाँ तक बिहार सरकार के साइड से है, चाहे पटना एयरपोर्ट हो, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट हो, बिहार सरकार बिल्कुल चाहती है कि इमीडिएटली उस पर एक्वायर करके जो ज़मीन दिया गया है, जो उन्होंने ही मांगा था ज़मीन, जो उन्होंने मांगा था ज़मीन, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, पटना एयरपोर्ट के लिए जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो ज़मीन मांगा था, वो ज़मीन एक्वायर करके बिहार सरकार दे चुकी है। हमारा दिल्ली में हुआ था, वहाँ पर कुछ इशूज़ आए, हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का घोषणा भी वहाँ हुआ और उसी की, क्योंकि इसका एक प्रक्रिया है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई तब राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल होगा यहाँ पर और वहाँ भी इसकी पुष्टि की जाती है और जो डिफरेंट इशूज हैं जो तय किया जाएगा, चाहे पॉलिटिकल इशूज पर या अन्य जो इशूज हैं इस पर पार्टी का जो स्टैंड रहता है, उस पर भी विचार विमर्श होता है। बीच में कोविड को लेके ये सब एक्टिविटी कुछ जो कि मुख्यमंत्री को बहुत वो सूट नहीं करता था कि ऑनलाइन ये करना,
इसीलिए ये यहाँ पर पटना में किया गया है। और मेरे ख्याल से जो देश में जो कुछ इशूज हैं, जो कंसर्न है, वो विषय भी, और जो बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं उन सब विषयों पर ये 2 दिन की चर्चा। कुछ बदलाव की भी संभावना है क्या? कुछ नए चेहरे या फिर आप कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं क्या? नहीं, तो वो तो भाई हमारे नेता का डिसीजन होता है, लेकिन खास करके मुद्दों पर ही इसमें बात हो, विभिन्न मुद्दों पर बात हो। बड़े फैसले लिए जा रहे हैं लगातार कार्यकारिणी और नहीं, तो पहले भी होता रहा ना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और नेशनल काउंसिल तो पास्ट में भी हुआ है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो एक तो वो प्रक्रिया भी, एक प्रोसेस भी होता है ये चीज़ करने का। तो जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी दिल्ली में हुई, और बीच में 1-1.5 साल चीज़ें थोड़ा स्लो भी हो गया था कोविड की वजह से, और उसी में तय हुआ था कि पटना में नेशनल काउंसिल हो, उसी वजह से, और हर एक प्रदेश से जहां पार्टी का संगठन है वहां से लोग आएंगे। सर बीजेपी लगातार कह रही है जेडीयू में 3 पावर स्टेशन है सर। जेडी कौन क्या बोल रहा है? जेडीयू में डे 1 से आज तक और आगे भी एक ही पावर स्टेशन है, वहीं से पावर निकलता है, उसी से लोग इनलाइटन होता है। जेडीयू के लोग भी अब बिहार की जनता भी 2006 से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कितना बड़ा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और लगाते थे, जिला में जाके लगाते थे, जिला में भी जा करके वो लोगों से मिल करके उनकी समस्या सुनते, तो यहाँ तक बोलते थे कि भाई उनके लोगों के बीच में जब मैं जाता हूँ तो वहीं से मुझे रोशनी मिलती है काम क्या किया है, बहुत सारा आइडिया है लोगों के बीच में। जब गए उसी जनता के दरबार में तो वहाँ से मुझे आइडिया है, ये तो लगातार वो करते रहे। बाद में जब हुआ कि नया कानून आ गया उसके थ्रू होने लगे, और जब कोविड का फेज था तो थोड़ा चीज़ें स्लो थी, लेकिन जैसे ही कोविड वो हुआ तो मुख्यमंत्री फिर लगाने लगे। लेकिन यहाँ पर पार्टी ऑफिस में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, ये जरूर हुआ कि पार्टी के जो साथी कार्यकर्ता हैं, खास करके और भी लोग आ सकते हैं, लेकिन जो पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी जो समस्या है, उनकी जो बात है, वो उनको एड्रेस करने के लिए हम लोग डेली मंडे टू फ्राइडे हम लोग, और जो भी उनके क्षेत्र की उनकी समस्या है उसका निदान